बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मॉडल पेपर नंबर 5 अनसॉल्व पेपर में अपलोड कर चुका हूं। इस वक्त उस पेपर को बाय पार्ट्स सॉल्व कर लेते हैं विद डिटेल। जहां पर जरूरत होगी तो उस क्वेश्चन को मैं डिटेल के साथ अपलोड करूंगा। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना दोस्तों कम से कम मत भूलिएगा, ताकि मेरी भी आप सलाह अफजाई भी हो सके और मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस अपलोड करता जाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 पेपर नंबर 5। I opened the door, but there was no one. Identify the indefinite pronoun in the sentence. Indefinite pronouns उन pronouns को हम कहते हैं जो कि पर्टिकुलरली किसी को रेफर नहीं करता, यानी खास उसके लिए मखसूस नहीं होता, उसमें कोई भी होता है। ठीक है, इस तरह एनीबॉडी, एनीथिंग, एनीवन, एवरीबॉडी, नोबॉडी, नथिंग वगैरह वगैरह, ये तमाम इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन डी, नो वन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, गोल्ड, बोल्ट एंड ओल्ड, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रीमिंग वर्ड्स। रीमिंग वर्ड्स वो अल्फाज होते हैं जिनके आखिरी अल्फाज के साउंड एक जैसे होते हैं और ये अक्सर शायरी में इस्तेमाल होते हैं। बाकी भी देखते हैं कि ऑप्शन ए होमोनिम्स, ऑप्शन बी होमोपोन्स और ऑप्शन सी एनाग्राम। अक्सर पेपर में इस तरह के इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, तो यहां पर इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए जरा एमएस वर्ड की तरफ चलते हैं। एमएस वर्ड में चलते हैं। ये देखिए, पहले देखते हैं कि होमोनिम्स क्या होते हैं। ये वो अल्फाज होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग एक जैसे होते हैं। उनका प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग एक जैसे होते हैं, लेकिन उनके मीनिंग में फर्क होता है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग सिमिलर, आइडेंटिकल होते हैं, बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग। मीनिंग में उनका फर्क होता है। जैसे देखिए, बैट चमगादड़ को कहते हैं और बैट बल्ले को भी कहते हैं। इसी तरह क्वेल, ये एक परिंदे का नाम भी है और क्वेल के माने झुकना, टू क्रिंज। बियर, बियर जानवर का नाम भी है और बियर बर्दाश्त को भी कहते हैं। ओके, बैट और बैट तो ऑलरेडी हो गया। तो इस तरह के अल्फाज को होमोनिम्स कहते हैं। आइडेंटिकल प्रोनाउंसिएशन एंड आइडेंटिकल स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग, बस ये चीज याद रखना है। उनका प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग एक जैसे होते हैं, लेकिन उनके मीनिंग में फर्क होते हैं, उनके ओरिजिन में फर्क होता है। दैट इज होमोनिम्स। होमोपोन्स क्या होते हैं? हम आवाज को कहते हैं। इनकी प्रोनाउंसिएशन तो एक जैसे होते हैं, लेकिन इनके स्पेलिंग और मीनिंग में फर्क होता है। होमोपोन्स, जिस तरह वीक एंड वीक, इनकी साउंड एक जैसे, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग दोनों में फर्क होते हैं। पहले वाले में प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग दोनों एक जैसे थे, लेकिन मीनिंग में डिफरेंट था। यहां पर मीनिंग में भी फर्क है और स्पेलिंग में भी फर्क है, लेकिन उसके प्रोनाउंसिएशन एक जैसे। जैसे वीक एंड वीक, सन एंड सन, सी एंड सी, प्लेन एंड प्लेन, मीट एंड मीट, दियर, दियर एंड दियर, टू, टू एंड टू, बाव एंड बाव, लीड एंड लीड, सिल एंड सिल वगैरह वगैरह। इस तरह के अल्फाज को होमोपोन्स कहते हैं। ये देखिए सारे बहुत सारे हैं। एनाग्राम जरा देखिए। एनाग्राम इस लफ्ज पर मैं काफी पेपर में क्वेश्चन देख चुका हूं कि इस पर आता है। एनाग्राम एक ऐसा तरीका है कि किसी भी लफ्ज के स्पेलिंग को
आगे पीछे करके नया लफ्ज बनाना, हुरूफ आगे पीछे करके नया लफ्ज बनाना, उसको एनाग्राम कहते हैं। An anagram is a word or phrase formed by rearranging the letter of another word or phrase। ठीक है, जरा देखिए, ये लिसन, लेकिन याद रखें कि एग्जैक्टली उतने ही अल्फाज और उसको एक दफा रिपीट करना है, हर लफ्ज को एक दफा रिपीट करना है। साइलेंट, ठीक है, यहां एस उसमें एक दफा एस आया है, आई भी उसमें एक दफा है, एल भी एक दफा है, ई भी एक दफा है, एन भी एक दफा है और टी भी है। एग्जैक्टली वही अल्फाज हैं लेकिन उसको रीअरेंज किया गया है, तो दिस इज एनाग्राम। ये अक्सर आता है, ये क्वेश्चन देखे। डॉर्मेंटरी ये एनाग्राम है डर्टी रूम की, डर्टी रूम, इसमें रूम डबल ओ है तो यहां भी दो डबल ओ आया हुआ है, देखिए, ठीक है। आर भी डबल है यहां पर, तो ये देखिए आर और आर, वहां भी आर दो दफा है, आर ये भी है और ये है। और रिमिंग वर्ड तो हम पढ़ चुके हैं, तो चलते हैं पेपर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। 3 नंबर, ये 2 नंबर की याद रखें, ये 3 अल्फाज जो है ना, ए बी और सी और डी, ये चारों अच्छे, चारों को याद रखिए। मेरा पक्का यकीन है इंशाअल्लाह ताला के आने वाले एग्जाम्स में इस पर किसी न किसी पर एक ना एक क्वेश्चन लाजिमी आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखे। डू यू लिव इन पिशावर, डू यू लिव इन पिशावर, इसमें कोई आर्टिकल नहीं आता, की जरूरत नहीं है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 देखे। 4 नंबर क्वेश्चन। द टीचर रोट अ बुक, द टीचर रोट अ बुक, आइडेंटिफाई द एनिमेटेड नाउन इन द सेंटेंस। एनिमेटेड और इनएनिमेटेड। एनिमेटेड नाउन वो नाउन्स जो लिविंग थिंग्स के लिए हो, जानदार चीजों के लिए, चाहे वो एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, उसको एनिमेटेड कहते हैं। इनएनिमेटेड बेजान चीजों के नाम को इनएनिमेटेड नाउन कहते हैं। यहां बुक जो है ना, दिस इज इनएनिमेटेड बुक, ये वाला, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। अब ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव के बारे में मैं एक दफा एक वीडियो में बता चुका हूं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ओके, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। एन ओल्ड ब्लू जर्मन कार। क्वेश्चन नंबर 6 देखे। 6 नंबर क्वेश्चन को। Which of these have 3 significant figures? Significant figures के बारे में भी मैं बता चुका हूं आपको, इसको भी एक वीडियो में मैं डिटेल से बता चुका हूं। यहां इशारे से पहले ये 3 और ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। ए और बी बोथ, ए एंड बी बोथ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन को। ए रेस टू पावर n मल्टीप्लाई बी रेस टू पावर 10, तो इसका आंसर आएगा ए बी होल स्क्वायर n। इसको अगर आप खोल दें तो वही आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। द ऑब्जेक्ट्स और शेप डेट हैव सेम शेप एंड साइज इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। ऑप्शन ए, ये लफ्ज याद रखें। इस तरह सिमिलर, यहां तो ऐसा लग रहा है कि ये सिमिलर आएगा, बट नो, दिस यहां पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। 9 नंबर क्वेश्चन देखे। व्हाट इज द 11th टर्म ऑफ द सीक्वेंस हैविंग दिस। अब इसमें 11 फुट, 11 में क्या, तो 11 फुट का यहाँ 11 जाएगा, 11 में से 1 पॉइंट का 10 आएगा, 10 को 11 से जरब दे दे तो 110 आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। एंड क्वेश्चन नंबर देखिए 10 नंबर। If the two quantities x and y are directly proportional to each other, y is directly proportional to x, then y is equal to k x, k कांस्टेंट इसमें है, k इसमें कांस्टेंट वैल्यू है,
अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता, इनवर्सली, तो फिर y इज इक्वल टू k ओवर x इस तरह आता। ठीक है, ये दोनों याद रखें। अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शन होता तो ये आंसर होता, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है तो ये आंसर है। ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। और क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन को तहवील क़िबला का हुक्म दिया गया है। तहवील क़िबला का हुक्म सूरह बकरा आया नंबर 144 दूसरी हिजरी, सेकंड हिजरी में नबूवत के या हिजरत के 16वां या 17वां महीना था। और जिस मस्जिद में ये हुक्म नाजिल हुआ था वो बनु सलमा का एक मोहल्ला बनु सलमा, वहां एक मस्जिद था। अब उस मस्जिद का नाम क़िबलतैन है, यानी दो क़िबलों वाला मस्जिद। और ये नमाज ज़ोहर के बाद, नमाज ज़ोहर में ये वाक़या आया था। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ताल्लुक किस कबीले से थी? हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ताल्लुक किस कबीले से था? तो बनु असद, बनु असद ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अरकान नमाज। एक होता है शराइत नमाज और अरकान नमाज। इसमें अक्सर कैंडिडेट धोखा खा जाते हैं। अरकान नमाज वो अरकान जो नमाज के अंदर है, शराइत नमाज वो शराइत जो नमाज से पहले के हैं। ठीक है, शराइत नमाज 7 है, शराइत 7 है और अरकान जो है वो 6 है। शराइत और अरकान का मतलब क्या है? शराइत नमाज यानी नमाज के लिए क़िबले की तरफ मुंह करना, जगह का साफ होना, कपड़ों का साफ, बदन का साफ होना, बावजू होना, यही इस तरह जो होते हैं ना वो शराइत हैं। और जो प्राइज अंदर है वो 6 है, उसको अरकान कहते हैं। तो यहां पर ऑप्शन बी जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, लिवर इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। दिस इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑप्शन सी है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, cutting, layering, grafting and tissue culture are example of artificial vegetative propagation. Option B इसमें करेक्ट है। And question number 16, 16 number question, how many milk teeth are present in child? B same 20, option B. Question number 17, fuel of the body is carbohydrates. Fuel of the body is carbohydrates, ऑप्शन ए है। एंड क्वेश्चन नंबर 18, oil, coal, nuclear and natural gas are the example of non-renewable energy, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, in which of the following cities the first dry port of Pakistan is located? in लाहौर में है, ऑप्शन बी है। और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, in which of the following, in which province of the Pakistan there is no desert? KPK में कोई डिजर्ट नहीं है। पाकिस्तान में टोटल 5 डिजर्ट है, KPK में कोई भी नहीं है। तो ये हो गया पार्ट नंबर 1। लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर